हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर नहीं है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। हर कमेंट का आंसर मैं करती हूँ। तो बढ़ते हैं स्टोरी पर जिसका नाम है एक ख्वाहिश। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि साहिली पूछती है मनाली से कि कहाँ है मेरी बेस्ट फ्रेंड अंजलि। एंड मनाली भी उसे शॉकिंग वे में आंसर करती कि क्या तुझे पता नहीं कहाँ है वो। एंड साइली भी लाइक हाँ मुझे पता नहीं है, इसलिए तो तुझे पूछ रही हूँ कि कहाँ है वो। एंड देन मनाली अपने लेफ्ट हैंड से उसका फेस पकड़ती है एंड राहुल एंड उसकी होने वाली वाइफ उनके पास करती है। एंड जब साहिली सामने का नज़ारा देखती है, साहिली वहाँ स्टैचू हो जाती है। सो ये था छोटा सा रिकैप। आगे बढ़ते हैं। साइली देख रही है सामने, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई है। उसकी ज़बान से एक अल्फाज भी नहीं निकल रहे, एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा है। वो बस देख रही है सामने एंड अनजाने में ही हाँ उसकी आंखें भर आती है। एंड जो सामने उसे देखा है, आप लोगों ने सही गेस किया है, अंजलि है राहुल के साथ बैठी वहाँ पर। आज अंजलि एंड राहुल की हल्दी की रस्म है, हो रही है। साइली यहाँ डीजे के पास खड़ी है, यहाँ डांस कर रही थी एंड वहाँ से वो सामने की तरफ देख रही है राहुल एंड अंजलि के पास। साइली की हालत फुल ख़राब है। मतलब अब उसमें इतनी जान भी नहीं बची कि वो अपने आप को कहीं हिला सके, कि कुछ बोल सके, कि कुछ कर सके। लाइक एक इंसान को सदमे में जाना, ऐसे वाला सीन साइली के साथ हो रहा है। जैसे ही वो उसे देख रही है, उसके सामने जो हो रहा है उसे वो थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिखाई देने लगता है एंड लाइक वो गिरने की हालत में है। ऑब्वियसली गिर भी जाती है फ्लोर पर एंड वो वहाँ बेहोश हो जाती है। साइडी के बाकी की फ्रेंड्स भी देखते हैं उसके पास कि क्या हुआ है एंड वो देखते हैं कि साइडी तो नीचे गिर गया। सो क्या करते हैं, साइडी को उठाते हैं। कुश उठाता है साइली को, ले जाने लगता है तो थोड़ी सी हलचल होती है वहाँ पर कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये, ऐसे वैसे सब लोग बातें करने लगते हैं थोड़ी सी। तभी अंजलि की नज़र जाती है कि वहाँ कुछ चहल पहल हो रही है। एंड जब अंजलि वहाँ देखती है तब तब उसे दिखाई देती है साइली बेहोशी की हालत में। मतलब अंजलि को साइली दिखी है 3 महीने बाद एंड वो भी ऐसी बेहोशी वाली हालत में। ऐसा नहीं है कि अंजलि ने कोशिश नहीं की साइली से मिलने की, उसने भी बहुत कोशिश की पर ये मिल नहीं रही थी। एंड अब उसकी लाइफ में कुछ उथल पुथल हो गया है, कुछ चीज़ें हो गए जिसकी वजह से उसे ये शादी करनी पड़ रही है। एंड अचानक से उसका वो पहला प्यार, पहला ही बोल सकती है क्योंकि अट्रैक्शन हुए थे, बट प्यार तो ये उसका पहला ही है। एंड उसका पहला प्यार उसके नज़रों के सामने बेहोशी वाले हालत में लिया जा रहा है उसे। एंड अंजलि के मन में थोड़ी सी बेचैनी बढ़ती हुई कि उसे लगा नहीं था कि साइली आ जाएगी। शी वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर इट कि साइली आएगी उसकी शादी में या किसी भी फंक्शन में। उसने उसकी जो होप्स थी वो छोड़ दी थी। और जैसे ही अंजलि देखती है साइली को लेके जा रहा है एक रूम में, सो वो अपनी जगह से खड़ी होती है। सो राहुल देखता है कि क्या हुआ एंड पंडित जी भी एंड बाकी सारे लोग भी देखते कि क्या हुआ, ऐसे अपनी जगह से खड़ी क्यों हो गई। एंड अंजलि बोलती है ये राहुल, साहिली साहिली बेहोश हो चुकी है, चलो जल्दी से। एंड राहुल भी लाइक कब, कहाँ, कैसे। सो अंजलि बोलती है मुझे नहीं पता बट मैंने उसे देखा है, उसके दोस्त, मतलब हमारे दोस्त उसे लेके जा रहे थे एक रूम में और वो बेहोशी की हालत में थे तो मैंने देख लिया, तो चलो जल्दी से क्या हुआ है देखते हैं। एंड ये दोनों भी जल्दी से अपनी हड़बड़ी में चले जाते हैं वहाँ पर। अब साइली की हालत, साइली को एक बेड पर जा चुका है एंड साइली के दोनों हाथ पैर, मतलब पूरी बॉडी साइली की नर्वसनेस से ठंडी पड़ चुकी है। जब अंजलि एंड राहुल आके देखते कि क्या हुआ है, वो पूछते कि इन लोगों से कि क्या हुआ है, तो ये लोग बोलते हैं कि पता नहीं अचानक से, मतलब इसने देखा सामने तुम लोगों के पास एंड आई डोंट नो क्या हुआ।
हम तो डांस कर रहे थे, ये खड़ी थी वहाँ पर एंड अचानक से इसे चक्कर आ गए और क्या हुआ पता नहीं है अच्छे से, बट ये जब नीचे गिर गई तो देखा हमने और हम जल्दी से आ गए इसे लेकर यहाँ पर। डॉक्टर को कॉल किया है, आते होंगे। एंड अब अंजलि के आँखों में थोड़े थोड़े आंसू हैं कि आफ्टर 1 ईयर 3 मंथ्स के बाद साइली को एंड जब देखा है और ऐसी हालत में देखा है तो उसकी आंखों में थोड़े आंसू हैं। कैसे बोल सकता है कि उसका पहला प्यार है वो, एंड जो आंसू वो धीरे से नीचे आ ही जाते हैं। हाँ, कोई कितना रोक सकता है, वो आ ही जाते हैं। एंड देन जाती है अंजलि साइली के पास, वो उस बेड साइड पर बैठ जाती है साइली के साइड में एंड उसका हाथ अपने हाथों में लेती है। उसके चेहरे को ही देख रही है वो, जो मासूम है बस किसी परेशानी में, एंड उसे भी समझ आ रहा है कि ये हुआ किस वजह से हुआ। वो क्या करती है, अपने हाथों से उसके हाथ को रब करती है एंड उसे वार्म करने की कोशिश करती है, गर्म करने की कोशिश करती है। ऐसे ही देख के उसके दोस्त भी उसके हाथ पैर को थोड़ा सा रब करते हैं, गर्म करने की कोशिश करते हैं। तब तक डॉक्टर आ चुके हैं एंड डॉक्टर देखते हैं इसे चेक करते हैं एंड देन इसे एक इंजेक्शन देते हैं, हाथ पर देते हैं, हाथ पर। डोंट डेयर टू थिंक एनीथिंग एल्स। देन चेकअप हो जाता है, शायद ही कुछ बड़ा स्ट्रेस लिया है इसने, इसी वजह से ये बेहोश हो गई है एंड नर्वस भी है, इसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है एंड इसे थोड़े आराम की ज़रूरत है। आप सब लोग बाहर जाइए, इसे अकेले रहने दीजिए। ये इसे जब होश आएगा तब ये क्लियर हो जाएगी। आप बस देखिए कि इनका ख्याल रखिए कि फिर से इनके साथ हो सकता है ऐसा वाला कुछ सीन। एंड डॉक्टर अपनी मेडिसिन लिख कर देते हैं। मुझे मेडिसिन के नाम मालूम नहीं है और मुझे मेडिसिन भी पसंद नहीं है। किसको पसंद होती है यार, कितनी कड़वी होती है। सो ये लिख के देते हैं एंड जाता है अरुण वो मेडिसिन लाने। मेडिकल शॉप क्लोज में ही है तो ये जाते हैं एंड डॉक्टर को भी विदा किया जाता है, उनके वो जो बिल्स है वो पेड करके। देन पंडित जी कैसे भूल सकते हैं, पंडित जी की जो मुहूर्त है वो तो बीतता जा रहा है भाई, हल्दी का भी मुहूर्त है इनके लिए। देन पंडित जी ने इन्हें बुलाया है हल्दी के लिए एंड ना चाहते हुए भी इन लोगों को तो जाना पड़ेगा। पर्सनली तो अंजलि को तो जाना पड़ेगा, अंजलि तो चाहती नहीं है जाना पर इसको तो जाना पड़ेगा ही। सो वो जो लोग आए इन लोगों को लेने के लिए वो इन्हें ले जाते हैं एंड इसके दोस्त भी बाकी सारे जाते हैं। सिर्फ मनाली साइली के पास रुकती है उसे देखने के लिए कि जब इसे होश आएगा तो ये इसे संभालेगी, थोड़ी मेडिसिन खिला के और नीचे ले आएगी। ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बीत जाता है 10-15 मिनट एंड साइली के जो अनकॉन्शियस जिस स्टेट में साइली है उस स्टेट में उसे ख्याल आता है अंजलि का एंड अंजलि का ख्याल के साथ उसे वो नज़ारा याद आता है जो अभी अभी उसके सामने हुआ है। उसने वो देखा है कि मतलब साइली ने कभी उसके ख्यालों में भी सोचा नहीं होगा कि अंजलि किसी और के साथ शादी करेगी। तब जब से इनका रिलेशन बिल्ड हो चुका है, जब से इनका एक हेल्दी रिलेशनशिप था, तब से इनको लगता था कि नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये दोनों अलग होंगे। एंड ऐसे ही सोचते सोचते उसे वो ख्याल आता है कि उसने देखा है अंजलि को राहुल के साथ उस मंडप में हल्दी वाली रस्म के स्टेज पर एंड जल्दी से उसकी आंखें खुल जाती हैं एंड अब उसके हाथ पैर शिविर करने लगे, कांपने लगे बहुत तेज़ी से। एंड मनाली देखती कि हुआ क्या है इस बंदे को, ये ऐसे कांप क्यों रही है। एंड साइली अपनी आंखें ऐसी बड़ी, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। मनाली पूछती है उसे कि क्या हुआ। साइली मनाली के पास देखती है एंड मनाली को बोलती कि मैं कहाँ हूँ, ये मेरा सपना था ना, ये सच नहीं था, मेरा सपना था। मनाली भी लाइक क्या बोले क्या जा रही है तू, कौन सा सपना, क्या सपना, कहाँ है तू, मतलब हम राहुल की हल्दी में हैं
एंड साहिली अभी भी लाइक शिविर कर रही है, राहुल की हल्दी में है। सो राहुल की शादी किससे हो रही है? साहिली लड़खड़ाते हुए अंदाज में उसे पूछती है, उसी आवाज़ में उसे पूछती है कि क्या क्या उसकी शादी अंजलि से होने वाली है? एंड मनाली लाइक हाँ उससे ही होने वाली है, तुझे तो दिखाया है मैंने। एंड साहिली के आंखों में भाई साहब समंदर उतर आया है, एक के बाद एक आंसू गिरे जा रहे हैं कि ये क्या है, मतलब क्या है। मैं बस सिर्फ 3 मंथ का हमारे पास कोई कांटेक्ट नहीं था एंड ये हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। सिर्फ 3 मंथ में ऐसी पलट गई है, ऐसी रोलर कोस्टर जैसी ज़िंदगी हो गई है, ये हुआ क्या है मेरी ज़िंदगी में। एंड ये साइली सोच रही है, उसके आंखों से आंसू। एंड मनाली उसे पूछती कि क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही है। एंड साइली क्या करती है, मनाली को एक टाइट सा हक करती है एंड ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगती है। एंड मनाली पूछती बताएगी हुआ क्या है, कब से बोल रही है कि हुआ क्या है, तू बोल नहीं रही, तू कुछ कर नहीं रही, सिर्फ रोए जा रही है, रोए जा रही है। एंड अब ये मत बोलना कि तुझे पता नहीं था कि अंजलि है इसकी दुल्हन। साइली उसे बोलती कि कहाँ से पता होगा, मेरा फ़ोन तो वहाँ चोरी हो गया था, मेरा तो कोई कांटेक्ट भी नहीं था किसी के साथ, मुझे कहाँ से पता हो। एंड वो उसने भी ना बताया, मुझ ऐसे कैसे कर सकती है वो, ऐसे कैसे कर सकती, वो मुझे बिना बताए ऐसे कैसे कर सकती। एंड रोई जा रही है। एंड मनाली उसे पूछ रही कि हुआ क्या है, ऐसा क्या किया है उसने, शादी तो कर रही है। एंड साइली बोलती कि वही शादी, मुझे बिना बताए शादी कैसे कर सकती है वो। एंड मनाली उसे पागल हो गई है तू, ये क्या बोली जा रही है, उसने तो तुझे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी बट कांटेक्ट हो नहीं पाया तेरा, इसमें उसकी भी गलती नहीं है। सो साइली बोलती कि बात ये नहीं है। सो मनाली बोलती तो बात क्या है, बताएगी तो तब तो पता चलेगी, तो बात क्या है तो वो तो बता। एंड साइली वैसे ही बताने वाली थी कि वो बात ये है कि रुक जाती है एंड एक गहरी सांस लेती है। एंड उसे वो अंजलि के शब्द याद आते हैं कि जब तक हम घर वालों को बताएंगे नहीं, हम एक्सेप्टेबल होंगे नहीं, तब तक हम किसी और को कुछ नहीं बताएंगे, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो। अंजलि के ये शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, उसके जहन में गूंजते हैं एंड वो वहीं पर शांत हो जाती है, वहीं पर अपने शब्द को रोक लगाती है एंड आगे कुछ नहीं बोल पाती। सो वो रोई जा रही है। सो मनाली क्या करती है, उसे थोड़ा सा पीछे होती है, उसकी आंखें पोंछती है और बोलती है देख ये क्या हालत बना के रखी है, इतनी प्यारी लग रही थी आज, जैसे डायन जैसी लग रही है। एंड साइली उसकी तरफ देखती है, हाँ डायन लग रही हूँ मैं, भूतनी, तू देख कैसी लग रही है। और मनाली बोलती बस हो गया, और इतना क्यों रो रही है ये तो बता, अपनी आंखें पोंछ पहले। उतना खुशी का माहौल है, हमारे दोस्त की शादी है एंड तू यहाँ रोते हुए बैठी है, देख नीचे कितने डांस कर रहे हैं लोग, और तू यहाँ कौन से पैनिक अटैक में चली गई, कब से होने लगा तुझे ये सब कुछ। साहिली बोलती पता नहीं, मतलब साहिली अब इसके सामने अपने इमोशन हाइड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसी और के सामने तो वो बोल नहीं सकती, जाएगी तो डायरेक्टली अंजलि के पास जाएगी कि हुआ क्या है मुझे बताओ पहले। सो ये अपने इमोशन थोड़े कंट्रोल करती है बट उसकी आंखें अभी भी भरी हैं। एंड देन ये जाती है वॉशरूम एंड अपना फेस वॉश करके आती है। मनाली भी उसका थोड़ा टचअप कर देती है बट उसकी आंखें वैसी ही है, लाल लाल एंड आंखों में थोड़ा पानी भरा। सो मनाली बोलती अब तो चुप कर, चल जल्दी नीचे हम डांस करते हैं। एंड मनाली लेके जाती है साइली को नीचे, मतलब जाती है वहाँ सेट पर, हल्दी के सेट पर। एंड देन मनाली उसे बोलती है चल हम डीजे पर नाचते, तो साइली बोलती नहीं तुम नाचो, तो मनाली उसे ज़बरदस्ती वहाँ ले जाती है एंड ये थोड़ा सा डांस करने लगती है बट साइली वहाँ से उसे गुमराह करके चली आती है यहाँ पर। एंड आते हैं अंजलि पर। जैसे अंजलि वहाँ से आई है, इनकी हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है, कई लोगों ने इन्हें हल्दी लगाई है, कई लोग बचे हैं। तभी साइली जाती है उस स्टेज पर, उस हल्दी के सेट पर एंड जाती है अंजलि के सामने जाके खड़ी होती है
एंड अंजलि की तरफ देखती है, आंखों में आंसू लिए, बट आंसू अब नीचे गिर रहे हैं। बड़ी ही लाचारी भरी नज़रों से वो उसे देख रही है। एग्जैक्टली उसके सामने जाके खड़ी है वो, जहाँ हल्दी का फंक्शन होता है एग्जैक्टली सामने जाके खड़ी है। बाकी सारे लोग हैं। सायली क्या करती है, उसका हाथ पकड़ती है एंड राहुल को बोलती है 5 मिनट दे, मुझे इससे बात करनी है। राहुल भी कुछ बोल नहीं पाता और कोई कुछ नहीं बोल पाता। एंड ना ही अंजलि डिनाई करती है उसके साथ जाने से। एंड सायली उसका हाथ कलाई से इतना टाइटली ग्रैब करती है एंड उसे वहाँ खींच के ले जाती है एक रूम में। एंड उससे ज़ोर से खींच के सामने करती है, उसका हाथ छोड़ देती है एंड बोलती ये क्या हो रहा है। अब अंजलि के आंखों में आंसू, अंजलि के आंसू भी नीचे गिर रहे हैं, इन दोनों के आंखों में आंसू एंड दोनों की आंखों में लाचारी एक दूसरे के लिए। एंड सायली उसे फिर से पूछती कि ये हो क्या रहा है मेरे सामने। अंजलि कुछ नहीं बोलती एंड सायली उसके पास जाती है, उसका फेस अपने राइट हैंड से पकड़ती है बहुत ज़ोर से और बोलती ये हो क्या रहा है, मैंने बोला तुम्हें हो क्या रहा है। एंड अभी भी अंजलि कुछ नहीं बोल रही। सो सायली क्या करती है, उसे छोड़ देती है एंड जाती है एक आईने के सामने एंड उस आईने को पंच मारने लगती है। एंड पंच मारते मारते उसके हाथों पर बहुत सी चोटें लग जाती है उस शीशे की। एंड अंजलि बस उसे देखी जा रही है। तो जैसे पंच मारने लगती है, उसके हाथों से खून आने लगता है, तो अंजलि उसका हाथ पकड़ती है, खींचती है, उसकी तरफ देखती है एंड बोलती है क्या है का मतलब, शादी है मेरी और ये क्या कर रही हो, ये बचपना छोड़ दो। एंड सायली स्टन वहाँ पे कि बोल क्या रही हो तुम, हम दोनों तो रिलेशनशिप में थे ना, तुम ये बोल क्या रही हो कि तुम्हारी शादी है, ये कब हुआ, हमारा तो ब्रेकअप भी नहीं हुआ है, ये हुआ कब। और अंजलि बोलती कि ये जब भी हुआ हो बट मैं तुमसे प्यार नहीं करती अब। एंड सायली उसकी तरफ देखती है, बोलती प्यार नहीं करती का मतलब, बस 3 मंथ हुए हैं एंड ये कैसे, तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकती हो, तुमने मेरा वेट करने का, तुमने मुझे बोलने लायक छोड़ा है कुछ, प्यार प्यार नहीं करती का मतलब ऐसे थोड़ी होता है, प्यार नहीं करती, तुम्हारी आंखों में नज़र आता है तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुंह से तुम्हारी ज़बान से बोल रही हो कि तुम प्यार नहीं करती। एंड अंजलि उसकी तरफ जो उसने फेस किया है वो टर्न करती है एंड आगे जाने लगती है एंड बोलती कि हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती एंड ये बात सुन लो कि तुम मेरी शादी के बीच में नहीं आ सकती। एंड सायली जाती है उसके पास, तेज़ी में उसका हाथ पकड़ती है, अपने तरफ खींचती है, उसे बैक हग करती है एंड बोलती कि क्या बोला तुमने, फिर से बोलो क्या बोला। एंड अंजलि, अब उसके आंखों में आंसू है, उसकी शब्द लड़खड़ा जाते हैं उसकी ज़बान से एंड बोलती कि मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती एंड इस शादी के बीच में तुम नहीं आ सकती। सायली जैसे उसने बैक हग किया है अंजलि को, वो अपने सामने करती है एंड जिस हाथ से उसके खून आ रहा था वो उसकी मांग में भर देती है एंड बोलती कि लो हो गई तुम्हारी शादी। एंड अंजलि बोलती ये क्या ज़बरदस्ती है, मैंने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती मतलब नहीं करती और ये इस इसे शादी बोलती हो तुम, इस चीज़ को। सो सायली बोलती हाँ इसी चीज़ को, तुम सिर्फ मेरी हो, समझ आई ये बात। एंड अंजलि बोलती है बीत गए वो दिन, बीत गई वो बात, अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी आगे बढ़ जाओ। एंड सायली उसे बोलती तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है, यार तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, आगे बढ़िए कि मतलब सिर्फ सिर्फ 3 महीने हो चुके हैं हमने बात नहीं की एंड ये सब कुछ कैसे हो गया, कुछ बताओ कि मुझे, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है जो तुम्हें अंदर से खाई जा रही है, बता सकती हो यार, हम मिलके सल्यूशन ढूंढ लेंगे ना, प्लीज़ मान जाओ ना मेरी बात। एंड अब साइडी थोड़ा पोलाइट वे में उससे बात कर रही है क्योंकि वो जानना चाहती है कि आखिरकार हुआ क्या है, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। एंड
जैसा है साइली ने उसका हाथ पकड़ा है पीछे से, एंड अंजलि उसका हाथ ज़ोर से झटक देती है एंड बोलती है, अब मैं राहुल की हो चुकी हूँ, तो मुझे टच करने की तुम्हारी कोई हक नहीं बनती। समझ गई मेरी बात? एंड वहाँ से चली जाती है। एंड साइली अब फ्लोर पे गिर चुकी है, बैठ चुकी है, मतलब ऐसे गिर के बैठना होता है अपनी नीज़ पर। एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है एंड अंजलि भी बाहर जाती है वहाँ से एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से, मतलब दोनों की हालत बहुत बहुत रो रहे हैं। हो सकती है कोई जिससे अंजलि पीछे नहीं हट सकती एंड साहिली अपनी दिल के हाथों मजबूर, क्या करेगी बेचारी। सो अंजलि चली जाती है हल्दी की रस्म के लिए एंड साहिली वही तकरीबन 1 घंटा वही रहती है, बहुत रोती है एंड अपने दिल को समझाती है कि नहीं साहिली, तू ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तेरी बंदी है वो, तुझसे प्यार करती है और तेरा प्यार है वो पहला प्यार, तो इतनी आसानी से तो जाने नहीं दे सकती। कुछ सोच कैसे उसे मनाया जाए, उसकी तकलीफ़ क्या है कैसे समझी जाए, तो कुछ सोच साइडी, कुछ सोच। एंड ऐसे ही सोच में वो अपना चेहरा साफ कर लेते हैं जो आंसू थे एंड छोटी सी स्माइल लेके नीचे जाती है एंड अंजलि उसे देख के चौंक जाती कि ये प्यारी सी स्माइल लेके आई कैसी है, मतलब आई कैसी है ये अभी तो बहुत रो रही थी। एंड अंजलि भी शॉक में। साहिली जाती है राहुल एंड अंजलि की तरफ, उन दोनों को हल्दी लगाती है एंड राहुल को हल्दी लगाते लगाते बोलती कि वाह राहुल, भाभी तो बहुत अच्छी लाए हो तुम, नज़र ना लगे किसी की। एंड राहुल हंसता है, थोड़ा मुस्कुराता है, अपने इस चेहरे पे स्माइल देता है एंड साइली ने स्माइल बरकरार रखी है उसके चेहरे पे एंड जाती है अंजलि की तरफ, अंजलि को हल्दी लगाती है एंड बोलती है थोड़ी सी धीमी आवाज़ में जैसे सिर्फ अंजलि को सुनाई दे, भाभी तो लाई है बट राहुल की बंदी तो मेरी वाली है, मैं ही लेके जाऊंगी। एंड इसकी हल्दी लगा के होती है एंड साइली जाती है डीजे वाले के पास एंड डीजे वाले को बोलती, ओ डीजे वाले ज़रा अच्छा सॉन्ग बजाओ यार, मेरे यार की शादी है, वही थोड़े ऐसे कमज़ोर गाने बजाए जा रहे हैं, थोड़े एनर्जेटिक सॉन्ग बजाइए। एंड डीजे वाला भी लाइक कौन से गाने बजाओ बहन तेरे लिए। एंड साइली जाती है डीजे वाले के पास एंड सॉन्ग प्ले करती है मेरे यार की शादी है एंड उसमें थोड़ा डीजे रिमिक्स ऐड करती है एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से नाचने लगती है अपने दोस्तों के साथ। अंजलि की तरफ देखे एंड अंजलि वॉज कि ये क्या कर रही है अभी, ये बोल के क्या गई है, ये बोली क्या है एंड मतलब हो क्या रहा है ये। सो देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या हुआ। आई नो शॉर्ट है, नहीं मतलब लंबी है बहुत, पहले से तो ज़्यादा अपलोड कर रही हूँ मैं टाइमिंग भी बढ़ा दी है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते हैं कि क्या होगा आगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।